आज हम नेक्स्ट क्लास में जो शुरू करेंगे वो है मोशन, उसके टाइप्स ऑफ मोशन। मैं पिछली क्लास में आपको यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट के बारे में बता चुका था। आज नेक्स्ट में मैं आपको जो शुरू करूंगा वो है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि मोशन के टाइप्स। दो टाइप्स मोशन के होते हैं, एक है मोशन यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला जो यूनिफॉर्म मोशन है वो हमें ये बताता है कि अगर हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए, हमने लिखा है व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक ऐसा मोशन जो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे ये 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर यहां से 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर यहां से 1 सेकंड में 2 मीटर। यानी कि हर इंटरवल में डिस्टेंस जो है वो सेम ही कवर कर रही है। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे घड़ियों के जो हैंड्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। हमारी अर्थ जो चक्कर लगा रही है सन के, वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ये बड़े एग्जाम्पल हमें देखने को, और भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें टाइम इंटरवल तो सेम रहे, लेकिन जो बॉडी है वो डिस्टेंस जो है अनइक्वल ट्रेवल्ड करे। यानी कि पहले 1 सेकंड में मान लिया 2 मीटर चली, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चली, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चली। तो ऐसा मोशन जो टाइम इंटरवल तो सेम हो लेकिन डिस्टेंस अलग अलग वो कवर कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह देते हैं। डेफिनेशन में लिख देता हूं इसकी भी।
यानी ये एक ऐसा मोशन जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि इंटरवल यहां पर भी सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बस डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से और भी समझ सकते हैं। हम जैसे स्कूल में जाते हैं और स्कूल में हम सभी की जो यूनिफॉर्म है, जो स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म होती है, वो कैसी होती है? एक जैसी यूनिफॉर्म का मायने ये है कि सभी बच्चों की यूनिफॉर्म एक सी मिलेगी आपको। लेकिन अगर कोई बच्चा विदाउट ड्रेस आया है, विदाउट यूनिफॉर्म आया है, तो क्या हम उसे ये कह देंगे कि ये हमारे स्कूल का बच्चा नहीं है? नहीं, स्कूल का तो हमारे ही बच्चा है, आज विदाउट यूनिफॉर्म है। लेकिन तो इंटरवल तो सेम ही रहेंगे, क्या बदल जाएगा? लेकिन डिस्टेंस बदल जाएगी। कभी वो 1 मीटर चलेगा 1 सेकंड में, कभी वो 2 मीटर चलेगा, कभी वो 3 मीटर चलेगा, कभी वो फिर 1 मीटर चलने लगेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम एग्जाम्पल ढूंढें तो हम नॉन यूनिफॉर्म के ही एग्जाम्पल हैं। जब हम अपने घर से गाड़ी, बाइक या स्कूल की बस में जो है बैठ करके निकलते हैं, कहीं बस यूनिफॉर्म मोशन से नहीं चलती है। अभी स्पीड से चलेगी, फिर स्पीड उसकी कम हो जाएगी, फिर ब्रेक लग जाएंगे, फिर आगे कुछ आ जाएगा, फिर वो चलेगी, फिर हम आएंगे। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही एग्जाम्पल को आसपास में अपने बहुत ज्यादा देखते हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी नॉन यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल है। हम जाते हैं, आप जा रहे हैं, ये सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही बॉडी कर रही है। तो ये इसके सिर्फ 2 ही टाइप्स थे मोशन के, एक तो यूनिफॉर्म मोशन है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसके बाद अगर मैं शुरू करूं तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है स्पीड। तो स्पीड देख लेते हैं एक बार। स्पीड की मैं आपको बहुत ही आसान डेफिनेशन आज लिखाता हूं, बताता हूं। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि बहुत कम से कम जो है डेफिनेशन छोटी से छोटी आपको मिले और दूसरा याद करने में बड़ी आसानी रहे। तो मैं ऐसी ट्रिक आपको बताता हूं आज स्पीड की डेफिनेशन की, जिससे आपको बहुत आसानी से जो है डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला सभी जानते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, फिजिक्स की सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो डेफिनेशन में होती है, बच्चे गलत लिख के आते हैं। लेकिन ये ऐसी ट्रिक है कि आप कभी भी डेफिनेशन गलत नहीं लिखोगे और आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। सबसे आसान बात यह है। तो देखो, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो आप सीधा लिख सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये डेफिनेशन बिल्कुल फिट है, बहुत आसान डेफिनेशन है। वैसे तो हम जो इसमें लिखते हैं वो यही लिखते हैं, it is the ratio of distance and speed, time, distance and time is called speed. It is the ratio of distance and time is called speed। बहुत ही आसान डेफिनेशन आपको लर्न हो गई। अब स्पीड क्या है? जब हमने मोशन करना शुरू कर दिया, हम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, तो कुछ आपने देखा होगा बच्चे, या कुछ बच्चे जल्दी पहुंच रहे हैं स्कूल, कुछ बच्चे लेट पहुंच रहे हैं स्कूल। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं पर्टिकुलर, लेकिन एक जल्दी आ रहा है, एक देर में आ रहा है, और चले भी एक साथ ही थे। तो क्या फर्क है? फर्क स्पीड का ही तो है। मैं किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूं, एक मेरे साथ जो है वो भी उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, लेकिन मैं जल्दी कवर कर पा रहा हूं डिस्टेंस, वो देर में कवर कर पा रहा है। तो इस काहे का अंतर है? स्पीड का ही तो अंतर है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि स्पीड को हम ऐसा पहचान सकते हैं कि डिस्टेंस अगर हम ज्यादा कवर कर रहे हैं और टाइम हम कम ले रहे हैं तो उसकी स्पीड ज्यादा है, तभी तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। और अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं मैं, तो ऐसा यूनिट जो होती है स्पीड की, वो मीटर पर सेकंड होती है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। दूसरा, इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स इसके हमें देखने को मिलते हैं।
पहला जो टाइप्स है इसका वो है यूनिफॉर्म स्पीड। एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक है हमारा एवरेज स्पीड, एक है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, 4 टाइप्स हैं स्पीड के। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा है एवरेज स्पीड और चौथा है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इन्हें जो है मैं कराना शुरू करता हूं। तो पहला टाइप्स जो है आप नोट करेंगे, पहला टाइप्स है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। पहला टाइप्स है हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सेम डेफिनेशन हमारी रहेगी जो यूनिफॉर्म मोशन की थी कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। भाई वहां हमने यूनिफॉर्म मोशन कह दिया था उसको, यहां पे उसको हमने स्पीड का नाम दे दिया है। तो ये हो जाएगी हमारी व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक वर्ड बदलूंगा और डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। लर्न करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, when a body covers unequal distance in equal interval of time is called non-uniform speed। सिर्फ unequal लगाना है equal की जगह, और डेफिनेशन चेंज, बिल्कुल चेंज। एक बार पढ़ते ही आपको जो है लर्न होगा। दूसरा देखिए, नेक्स्ट ये है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, मैं इसका पहले फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको डेफिनेशन में आसानी हो जाए। ये होते ही है हमारी यानी कि जितनी हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी है और जितने समय में करी है उसे डिवाइड कर दीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं बड़ी आसानी से। हम यहां से दिल्ली गए, दिल्ली जाने में हमें 3 घंटे लगे। इससे मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेवल्ड करी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेवल्ड करी। कहीं हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, कहीं हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, कहीं हो सकता है ब्रेक मार के हमने गाड़ी भी रोक ली हो। लेकिन हम गए यहां से दिल्ली, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 90। गए कितनी देर में, 3 आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आई निकल के, 30 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ गई है, एवरेज स्पीड निकल के आ गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड की, यहां से ही लिख दो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। बहुत आसान है।
तो एवरेज स्पीड हम काफी यूज करते हैं, न्यूमेरिकल भी हमारे जो काफी बनते हैं वो एवरेज स्पीड पे बनते हैं। इसके बाद जो है हमारा वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। At any instant or a particular time, the speed is called instantaneous speed. कभी हम बाइक में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं या गाड़ी में हम जा रहे हैं और हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो मीटर की तरफ गया और उसमें एट प्रेजेंट टाइम हमें 60 पे जो है हमारी निडल दिखती है मीटर की। तो वो कौन सी स्पीड है भाई? क्या वो एवरेज स्पीड है? तो नहीं। क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड है? नहीं। क्या वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है? नहीं। तो फिर वो स्पीड कौन सी है? वो स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एट एनी इंस्टेंट जो हमने एकदम से देखी है वो जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जो स्पीड लिमिट के आपको बोर्ड दिखाई देते होंगे जब हम किसी हाईवेज पे जाते हैं या किसी पर्टिकुलर सिटी में जाते हैं, वहां स्पीड लिमिट लिखी रहती है कि 40 किलोमीटर स्पीड लिमिट। वो जो लिमिट है स्पीड की वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की ही लिमिट है। अगर उस पोजिशन पे उस इंस्टेंट पे हमारी जो स्पीड है वो 70 है और उस पर लिखा है 40, तो हमारा जो है चालान कट जाएगा। वो ये नहीं कहेंगे या आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि सर हम तो जो है पीछे से 30 की स्पीड पे चले आ रहे हैं, हमने तो जस्ट यही 50 करी थी, हम तो बड़े आराम से चल रहे थे। आप 100 की स्पीड से चले आ रहे हो चाहे, लेकिन उस इंस्टेंट पे आप 40 होनी चाहिए। तो उससे हमारा क्या कटता है? चालान कटता है। और इसके लिए स्पीड गन एक डिवाइस होती है, स्पीड गन बोलते हैं जिसको। आजकल वो गाड़ियों में भी लगी रहती है, आपने अगर देखी हो। कैमरे के द्वारा भी आजकल जो है वो होने लगी है। हाईवेज पे बहुत ज्यादा लगाई गई हैं जहां ओवर स्पीडिंग के कारण काफी एक्सीडेंट वगैरह का खतरा जो है बना रहता है। तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पे ही हमारे चालान कटते हैं। तो ये वो वाली स्पीड है जो हमारा चालान कटाने का काम करती है। तो उसका विशेष आप ध्यान रखेंगे हमारे सभी बच्चे और जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होती है। तो 4 टाइप्स हमारे पूरे हुए इसके। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिफॉर्म पढ़ के आए हो, नॉन यूनिफॉर्म अभी पढ़ी है, उसके बाद में एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और उसके बाद में हमारी जो लास्ट है वो बचती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये 4 ही टाइप्स हमारे स्पीड के आज पूरे हो गए हैं।